हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 4 और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्योंकि किसी भी चैप्टर को अगर हम रीड कर लेते हैं या कहीं से एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम आउट ऑफ स्कोर करेंगे। उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि आप कैसे किसी क्वेश्चन आंसर को लिख रहे हो, आपके आंसर लिखने का पैटर्न क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप बड़े क्वेश्चन को भी काफी सरल लैंग्वेज में लिख सकते हो, काफी इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और जिस क्वेश्चन को आपको लर्न करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे बड़े क्वेश्चन को एक सिंपल लैंग्वेज। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है वो शो करते हैं आपका एवरेज, जो एटमॉस्फेयर में एवरेज कंडीशंस होता है वो कौन शो करता है। तो वेदर जो है वो एवरेज कंडीशंस को शो करता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अगर डे है तो डे में बहुत सारे सडन चेंजेस होते हैं, कभी क्या होता है नाइट रहता है, कभी कभी डे रहता है, ठीक है। और अगर एक दिन की हम बात करते हैं तो डे और नाइट की ऑकरेंस होती है। इसके अलावा रेनी सीजन्स भी, रेनफॉल भी हो सकता है उस दिन में, विंड भी आ सकते हैं, क्लाउड भी फॉर्म हो सकते हैं, सनी डे भी हो सकता है। तो एक दिन में बहुत सारे सडन चेंजेस होते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो वेदर ही उस चीज को डिस्क्राइब करता है। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। बोला कि इंडिया का मैक्सिमम पार्ट जो है वो किस मंथ में रेनफॉल रिसीव करते हैं। इंडिया में मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है, इंडिया में रेनफॉल कौन सी रेनफॉल होती है सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हम लोग को। तो इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मानसून, जैसे आपका इंडिया का ये पार्ट हो गया तो साउथ वेस्ट मानसून मैडागास्कर रीजन से ऐसे विंड आती है और ऐसे ब्लो करते हुए कहां तक जाती है, तो यहाँ पर तिब्बतियन प्लेट्यू है, इसके लो प्रेशर को कम करना, ये उसको फुलफिल करके जाती है हाई प्रेशर से, यानी कि वाटर से लैंड की तरफ मूव करती है। कारण क्या होता है, क्योंकि समर सीजन रहता है और समर सीजन में यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। और मूवमेंट भी क्यों कहां से कहां होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि जो यहाँ पर आपका वाटर है यहाँ पर हाई प्रेशर है और जो यहाँ पर तिब्बतियन प्लेट्यू है गर्म होने के बाद यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। तो बोल रहा है कि किस मंथ में, तो जून टू सितंबर रेनफॉल का टाइम रहता है, मार्च टू मई समर सीजन होता है, दिसंबर टू फरवरी एक कोल्ड सीजन होता है और अक्टूबर टू नवंबर ए ऑटम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज पुणे रिसीव मच लेसर रेनफॉल एज कंपेयर टू मुंबई। मुंबई क्या वेस्टर्न घाट्स में, पुणे थोड़ा सा वेस्टर्न घाट से हट करके है। तो अगर हम ऑप्शन चारों डिस्कस करेंगे तो इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द लीवॉर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। लीवॉर्ड साइड मतलब रैन सेड, जो आपका रैन सेड एरिया होता है उस रीजन में एलाइज करता है और इसीलिए इसको पुणे में जो होते हैं कम रेनफॉल होते हैं देन टू मुंबई, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस ऑफ इंडियाज मेनलैंड डज द मानसून अराइव फर्स्ट। बोले कि सबसे पहले मानसून कहां अराइव होता है, तो फिर से वो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। कुछ इंडिया का डायग्राम इस प्रकार रहेगा, ठीक है। तो ये तिरुवनंतपुरम जो है, देखिए इन चारों में तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो दिल्ली में तो सबसे पहले होगा नहीं, दिल्ली यहां पर लाइज करता है, कोलकाता यहां पर लाइज करता है, ठीक है, चेन्नई यहां पर लाइज करता है और तिरुवनंतपुरम यहां पर लाइज करता है। इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो किसके कारण होता है, तो इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है और साउथ वेस्ट मानसून मेडागास्कर रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। सबसे पहले कहां टकराएगी, तो केरला का जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम यहां से, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है इस रीजन में। तो राइट आंसर इज व्हाट, राइट आंसर इज तिरुवनंतपुरम, जो केरला का कैपिटल भी है। व्हाट इज द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो वेदर कंडीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सीजन बोलते हैं। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। और सीजन को चेंज होने में कितना टाइम लग जाता है, तो इसको आप याद करके रखोगे कि सीजन को चेंज होने में नियर अबाउट, ठीक है, 25 to 30 ईयर्स लगता है। किसी किसी बुक में 30 to
40 ईयर्स भी दिया हुआ है तो वो भी आपका सही रहेगा, ठीक है। 30 to 40 ईयर्स या 25 to 30 ईयर्स इज द राइट आंसर कि ये सीजन चेंज हो जाता है। और अगर कहीं पर सीजन चेंज होता है इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ जो ड्यूरेशन ऑफ सीजन है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। मान लीजिए किसी ईयर में 4 मंथ का डे समर रहे, 4 मंथ का विंटर और 4 मंथ का रेनी रहे, लेकिन अगर सीजन चेंज होता है तो मे बी 3.5 मंथ का आपका रेनी सीजन हो जाए, 4.5 मंथ का आपका समर सीजन हो जाए और विंटर अफेक्टेड ना हो। तो इस तरह की कुछ चीजें होती है। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया, इंडिया में किस तरह की क्लाइमेट पाई जाती है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पाई जाती है और इसी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के कारण इंडिया में रेनफॉल होता है और इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री बन पाता है। और लो प्रेशर और हाई प्रेशर का तो अपना इंपॉर्टेंट रोल रहता है जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है रेनफॉल। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन आर रेन, हेल एंड स्नो। मोस्ट जो कॉमन आपका पार्ट है वो क्या है? एक तो रेन है, हेल है और स्नो है, ये मोस्ट कॉमन पार्ट है, ठीक है, किसके? प्रेसिपिटेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट हाउसेस आर बिल्ट ऑन द स्टिल। स्टिल्स कहां पे बने रहते? स्टिल्स का मतलब क्या होता है? पहली बात ये यहाँ पर देख लो, जैसे आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताए थे, जैसे असम जो है मेजर रेनफॉल रिसीव करता है, स्टिल्ट कहां बनते हैं? तो ऐसे मेजर रेनफॉल जब रिसीव करता है तो हर टाइम इस यहाँ पर क्या होता है? बाढ़ आते रहता है। जैसे मान लो वाटर इधर से आया और इधर से क्रॉस कर गया, ठीक है, और ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहते, फर्स्ट फ्लोर को छोड़ देते हैं ऐसे खंभों के हेल्प से बना करके और इसके ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। मान लो आप कुछ इस कदर मतलब आर्किटेक्टर तो हो नहीं कि आपको घर बना कर दे दूं, तो इस तरह से रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, नीचे में ऐसा मतलब वैकेंट स्पेस रहता है जिसमें वाटर क्रॉस कर जाता है। गिव टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। वो कौन से दो फैक्टर्स है जो क्लाइमेट अफेक्ट करता है किसी भी जगह के? तो दो फैक्टर्स में है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। वो कौन कौन से है? तो एक है प्रेशर और दूसरा है विंड सिस्टम, ठीक है। सेकेंड वन इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम सी। रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स जैसे कि कोई माउंटेन जो है रिलीफ फीचर प्रोवाइड करता है, स्पेशली हिमालय जो कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करता है। कौन सी कोल्ड विंड? जो यूरोप से या सेंट्रल एशिया वाले रीजन से आते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो लैटिट्यूड है, ओशियन है, करेंट्स है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से कितना डिस्टेंस पे है ये भी मैटर करता है। अगर सी से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो इस केस में क्या होता है? सी से ज्यादा डिस्टेंस पे रहने का कारण होता है कि वो रीजन एक्सट्रीम क्लाइमेट रिसीव करता है, वहां पर ज्यादा गर्मी भी होगी और ज्यादा ठंड भी होगी। और अगर वही रीजन कोस्टल रीजन में रहेगा, समुद्र के किनारे रहेगा, तो नहीं ज्यादा गर्मी होगी नहीं ज्यादा ठंड होगी। व्हाट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट? एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है? एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब बहुत ज्यादा समर रिसीव करना और बहुत ज्यादा विंटर रिसीव करना एक्सट्रीम क्लाइमेट के एग्जांपल है। इन दिस क्लाइमेट समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। बोला कि समर बहुत ज्यादा गर्म होता है और विंटर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, स्पेशली वो रीजन जो कोस्टल रीजन से दूर होते हैं। हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में न्यू दिल्ली को, जो बहुत ज्यादा समर भी रिसीव करता है, बहुत ज्यादा ठंड भी वहां पर होती है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल। एनुअल रेंज जो होता है टेम्परेचर का स्मॉल होता है, ठीक है, काफी कम रेनफॉल होते हैं इस रीजन में। Which force is responsible for deflection of wind towards the right in the northern hemisphere? नदर्न हेमिस्फीयर के राइट साइड में जो विंड का डिफ्लेक्शन होता है उसमें कौन सी फोर्स अप्लाइज होती है? तो जो क्रोलिस फोर्स होती है वो अप्लाइज होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ विंड के कारण। नदर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर के लेफ्ट में लाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट इन विंटर। फ्रॉम वेयर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहां से ऑरिजिनेट होते हैं? मेडिटेरियन सी से ऑरिजिनेट होते हैं। ये वही मेडिटेरियन सी है जो यूरोप के बॉटम पार्ट में यानी कि साउथ में लाइज करता है और अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में लाइज करता है।
और ये कनेक्ट हो जाता है, किससे कनेक्ट हो जाता है, आपके अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट होता है इस साइड में, और रेड सी से बॉटम में। व्हाट डज ITCZ मीन? ITCZ का मतलब क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आता है 1 मार्क में। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है द लो प्रेशर रीजन अराउंड विच नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्जेंस इज कॉल्ड द ITCZ। जहां पे दोनों मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ITCZ बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं, और यहाँ पर इसके साथ साथ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जैसे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ए हो गई, और नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेंड विंड्स है यहाँ पर, और दोनों मिल गए, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह का पार्ट वो क्रिएट करते हैं, और इसी को हम ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं हो, डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जब चाहे। व्हाट इज साउदर्न ऑसिलेशन? साउदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का खेल है। कहां पर, पैसिफिक ओशियन के बीच में। साउदर्न ऑसिलेशन रिफर टू शिफ्टिंग द सरफेस एयर प्रेशर बिटवीन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन टू ईस्टर्न इंडियन ओशियन। एक कहा तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन से ईस्टर्न इंडियन ओशियन की तरफ एक मूवमेंट होता है, इसी को साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल होता है, और यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिया में रेनफॉल का या साउथ वेस्ट मानसून का जनरेट होने का। El Nino can be understood as a natural phenomena where the ocean temperature rise, especially in part of the Pacific Ocean. Pacific Ocean में ओशियन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। लेकिन इल नीनो जो है, ठीक है, और ला नीना, इल नीनो के कारण क्या होता है कि ओशियन में ही लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, यहां से तो हाई प्रेशर हुआ नहीं कि मूवमेंट आपका लैंड की तरफ होगा। तो इल नीनो जो होता है, इसका मतलब होता है कि मानसून का इम्पैक्ट जो है कम है, और ला नीना का मतलब होता है कि जो वाटर सरफेसेस है, स्पेशली इन पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि कोल्ड रीजन रहता है कंपेरेटिवली, अगर कंपेयर करें हम लैंड से। तो ला नीना के टाइम में रेनफॉल ज्यादा होता है, और इल नीनो के टाइम में रेनफॉल कम होता है। What does the monsoon withdraw from the northern half of the peninsula? बोला कि नदर्न हाफ ऑफ पेनिसुला से जो मानसून है क्यों विड्रॉ हो जाता है। द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर, बाय मिड अक्टूबर it withdraw completely from the northern half of the peninsula. The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid. अच्छा इधर देखो, अच्छा ये साउदर्न पार्ट हुआ। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि इंडिया का कौन सा रीजन जो है वो रिसीव करता है विंटर में रेनफॉल, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया और ये तमिलनाडु हो गया। क्यों करता है, क्योंकि ये जो वापस लौटती हैं विंड, ठीक है, ये वापस विंड लौटती है, एक अपने साथ क्या लाते हैं, वो वाटर कैरी करती है, और इसके कारण इस रीजन में हेवी रेनफॉल कराते हैं। इंडिया लाइज इन विच क्लाइमेटिक रीजन? तो इंडिया जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन में लाइज करता है। इंटायर कंट्री एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंटायर कंट्री जो किस क्लाइमेट को रिसीव करता है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को रिसीव करता है। दिस इज बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया प्रेजेंस ऑफ हिमालय प्रिवेंट्स कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स टू इंटर द कंट्री मेकिंग इट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल बनाने का एक और मेजर रीजन हो जाता है हिमालय, जो रिलीफ फीचर के रूप में काम करता है, और रिलीफ फीचर के कारण जो है ट्रॉपिकल रीजन होता है। और ट्रॉपिकल का मतलब इंडिया तो कंप्लीटली, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल जोन में लाइज करता है, और इसके कुछ अपर पार्ट जो और आपके टेम्परेट जोन में आते हैं। तो इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल होता है, और यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हाई प्रेशर की जगह पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और जो मानसून विंड्स है वो आपके सी से या ओशियन से आती हैं और उस वैकेंट स्पेस को फुलफिल करते हैं, जिसके कारण रेनफॉल होता है लार्ज स्केल में। क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स? कोल्ड वेदर सीजन का सबसे रिमार्केबल फीचर क्या होता है? द कोल्ड वेदर सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। लो टेम्परेचर रहता है, हाई प्रेशर रहता है, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। रेनफॉल ऑकर्स इन तमिलनाडु बिकॉज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स।
ये अभी आपको बताया था कि जब मानसून विंड्स रिट्रीट करती है, वापस लौटती है, तो कोस्टल रीजन जो है आंध्र प्रदेश का और उसके साथ साथ तमिलनाडु का, वहां पर रेनफॉल कराती है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कॉज रेनफॉल इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में क्या करता है, रेनफॉल कराते हैं। एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा जा सकता है वो पूछेगा कि रिट्रीटिंग मानसून किस किस स्टेट में होता है। रिट्रीटिंग मानसून जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में होता है, कोस्टल रीजन में, और साथ ही साथ तमिलनाडु में। Transition period from hot rainy season to dry winter conditions linked with the occurrence of cyclonic disturbance depressions over Andaman Sea. Explain. बोला कि जो अंडमान सी होता है वहां पर कैसे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बे ऑफ बंगाल है यहीं पर सारे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस या जितनी भी हलचल होती है समुद्र में यही इसी रीजन में होती है। द फ्रिज the freeze October heat contribute to the rise in the temperature throughout the nations and it is post monsoon and pre winter। अच्छा, अक्टूबर हीट का मतलब क्या होता है, इस टाइम में टेम्परेचर ज्यादा रहता है और इसको पोस्ट मानसून बोलते हैं क्योंकि मानसून खत्म हो जाता है, और ये ड्यूरेशन होता है प्री विंटर, विंटर के स्टार्ट होने के पहले का टाइम। मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया कूल डाउन मोस्टली ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन, इंक्रीज मॉइस्चर, क्लाउड कवर एंड सी वेव्स इन द कोस्टल रीजन। सी वेव्स जो कोस्टल रीजन में होता है, क्लाउड कवर होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इस रीजन में रेनफॉल के लिए यही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विल यू इंटरप्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन एज द मॉनसून रिट्रीट। बोला कि विल यू इंटरप्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन एज द मॉनसून रिट्रीट। मॉनसून रिट्रीट होता है तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहता है, द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर। इससे क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है। डे टेम्परेचर हाई, नाइट आर कूल एंड प्लीजेंट। डे टेम्परेचर हाई होता है, नाइट कूल और प्लीजेंट होता है। द वेदर बिकम्स रेदर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, इट इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर एट। अक्टूबर के टाइम में यानी कि जिस समय मानसून रिट्रीट करता है तो डे टाइम में काफी ज्यादा गर्मी होती है, डे में गर्मी रहती है, तो नाइट जो रहता है प्लीजेंट होता है। और ये पोस्ट मानसून का टाइम पीरियड होता है और इसको हम प्री विंटर भी बोलेंगे, विंटर के स्टार्ट होने से पहले के टाइम। Mention the factor which are responsible for the climatic variations in the following। जोधपुर has annual rainfall 37.7 सेंटीमीटर। जो जोधपुर है, जोधपुर यानी कि आपका ये रीजन अगर हो गया इंडिया का, ठीक है, तो जोधपुर यहाँ पर लाइज करता है, ठीक है, आपका जोधपुर यहाँ पर है। ठीक है, मान लीजिए रफ डायग्राम है, तो जोधपुर जो है इस रीजन में लाइज करता है, कहां पर, राजस्थान के एकदम वेस्टर्न पार्ट में। तो बोल रहा है कि राजस्थान के वेस्टर्न पर थार डेजर्ट है, अरावली हिल्स जो है वो पैरेलल लाइज करते हैं मानसून विंड्स के, रोक नहीं पाते, नेचुरल वेजिटेशन है जिसके कारण कम रेनफॉल है। शिलोंग हैज एनुअल रेनफॉल 226.7। शिलोंग जो मेघालय का कैपिटल है और शिलोंग में भी बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, गारो, खासी और जयंतिया माउंटेन के कारण। The maximum temperature in during January in Thiruvananthapuram is 27.7 डिग्री, क्योंकि वहां पर शिफ्ट होता है नॉर्थ रीजन से, सन जो है वो साउथ रीजन की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके कारण तिरुवनंतपुरम जो है थोड़ा सा गर्मी ज्यादा रिसीव करता है देन टू अदर टाइम पीरियड। While in Leh is -8.7 डिग्री सेल्सियस। लेह का टेम्परेचर जो -8.7 डिग्री सेल्सियस है, ये क्यों है तो इसके लिए जान लेते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन उसका, ठीक है। एल्टीट्यूड उसके, हाइट फ्रॉम सी, एक तो हाई एल्टीट्यूड है, सी से डिस्टेंस भी ज्यादा है, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ भी लेह में नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हट करके है। हाई एल्टीट्यूड इज द मेजर रीजन फॉर फॉलिंग टेम्परेचर इन लेह लद्दाख रीजन। व्हाट डज द वर्ड मॉनसून इंप्लाई। मॉनसून जो है एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है, मौसम से बना हुआ, इट मींस सीजन, हिंस द वर्ड मॉनसून implies the seasonal received in the wind direction during a year. It conveys the rhythm of seasons
एंड चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। मॉनसून विंड्स में क्या होता है कि सीजन चेंज होता है, और हम लोग देखते हैं कि मॉनसून विंड्स को हम कभी कभी ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका के रहने वाले जो लोग थे इसी मॉनसून विंड्स की सहायता से, हेल्प से इंडिया की तरफ आते थे, क्योंकि इजिली आ जाते थे। उस समय मैकेनाइज्ड व्हीकल्स बहुत सारी नहीं थी इसके कारण, ठीक है। और ये मॉनसून विंड्स जो है, मॉनसून अगर इंडिया में अराइव होता है तो हेवी रेनफॉल होता है। Why do the house in Rajasthan have thick walls and floor मतलब कि फ्लैट roofs? थिक वॉल क्यों होता है? एक तो गर्मी से बचने के लिए थिक वॉल होता है, ठीक है। Through only southern part of the India lies in the tropical region, entire country experiences tropical climate. This is because in North India, presence of Himalayas prevent the cold winds to enter the country, making it tropical. ये तो ट्रॉपिकल बना देता है। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है, तो राजस्थान में होता क्या मेनली? राजस्थान में जैसे यहां देख लो, ये राजस्थान रीजन हो गया, ठीक है। तो इस राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। गर्मी ज्यादा रहती है तो उस हीट से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं? थिक वॉल बनाते हैं, ठीक है, और फ्लैट रूफ बनाते हैं। फ्लैट रूफ बनाएंगे तो इजिली क्या होगा कि हम आसानी से वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। हाउ डज द डिस्टेंस फ्रॉम सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया? डिस्टेंस फ्रॉम सी कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑफ एरिया? क्योंकि अगर सी कोस्टल रीजन में आप हैं तो वहां पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन अगर वहीं आप कोस्टल रीजन से दूर है तो वहां पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कोई रोल नहीं होता है, जिसके कारण टेम्परेचर वहां पर ज्यादा होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रिसीव करते हैं जो ज्यादा दूर रहते हैं। हाउ डज द लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया? लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है? तो लैटिट्यूड इसलिए अफेक्ट करता है, जैसे मान लो ये अर्थ है, सपोज करना, ठीक है। तो लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है? लैटिट्यूड अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के दोनों साइड में क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन होता है, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिकल जोन होता है, और इसके ऊपर की बात करेंगे तो ये टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ये टेम्परेट जोन हो गया। और ये क्या हुआ? सब ट्रॉपिकल जोन, यानी कि ट्रॉपिकल के भी यहाँ पर कैरेक्टर्स होंगे और टेम्परेट के भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अगर आप यहां से ज्यादा इक्वेटर से दूर है, इक्वेटर से दूर है तो एंगल बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा। और इस रीजन में अल्पाइन वेजिटेशन, काफी छोटे छोटे प्लांट्स ये सब पाए जाते हैं। कहां पर? आपके यूके और उसके आसपास वाले जो कंट्रीज है वहां पर। जितना दूर इक्वेटर से उतना ज्यादा ठंड। हाउ डज द एल्टीट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया? एल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ एन एरिया को? तो इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर हम हाइट पे जाते हैं, 165 मीटर हाइट अप्रोक्स हाइट है, एग्जैक्ट लेकर के नहीं बैठोगे। अगर 165 मीटर हाइट, आप 165 मीटर हाइट पे है तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो अगर एल्टीट्यूड बढ़ेगा, इस रेशियो में अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होते जाएगा। और यही रीजन है कि इंडिया के जो या वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट हाइएस्ट माउंटेन है, उनके जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वहां पे स्नो रहता है। मेन रीजन क्या है? टेम्परेचर माइनस में हो जाता है, और इसलिए वेपर्स जो है स्नो के फॉर्म में हो जाते हैं। हाउ डज द प्रेशर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया? प्रेशर विंड जो है वो कैसे अफेक्ट करता है? तो एक तो लैटिट्यूड और जो लैटिट्यूड है और एल्टीट्यूड है वो अफेक्ट करता है। इट कॉजेज चेंजेस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर। ये रेनफॉल और टेम्परेचर के चेंजेस में हेल्प करता है। इट कॉजेज चेंजेस इन रेनफॉल एंड पैटर्न द टेम्परेचर द रीजन दैट आर फार फ्रॉम द सी। एक चीज पहले हम लोग देखे हैं कि अगर कोई रीजन दूर है सी से, इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर रिसीव करेगा। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली को लिए थे। What does justify that precipitation vary from place to place and season to season in our country?
प्रेसिपिटेशन वेरी करता है क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। आपको बोले हैं कि गारो, खासी और जयंतिया हाई माउंटेन रेंजेस है, नेचुरल वेजिटेशन है, क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं, सारे फैक्टर्स उसके फेवर में रहते हैं। लेकिन अगर यही बात हम राजस्थान की करेंगे तो राजस्थान में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जैसलमेर और बीकानेर में लेस देन 30 सेंटीमीटर था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब अरावली हिल्स जो है मानसून विंड्स को एक तो रोकती नहीं है, वो मानसून विंड्स के पैरेललाइज करती हैं। सेकंड पॉइंट की कोई नेचुरल वेजिटेशन नहीं है जो अट्रैक्ट करे क्लाउड विंड्स को, और ये मेजर रीजन होता है प्रेसिपिटेशंस में। द टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर लेसर द हायर एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और डेंसिटी कम हो जाता है, लेसर हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। द एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड अफेक्ट द प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इट कॉजेज चेंज इन रेनफॉल पैटर्न एंड टेम्परेचर। इसमें क्या हो जाता है, अगर आप इसको करोगे तो जो पैटर्न होता है रेनफॉल का वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर पॉजिटिव रीजंस यानी कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट हुए पैसिफिक ओशियन में, इसका सिंपल सा होता है रेनफॉल हमारे यहाँ ज्यादा होगा। और अगर लोअर प्रेशर जनरेट हुआ पैसिफिक ओशियन में, मतलब रेनफॉल हमारे यहाँ कम होगा। ला नीना अगर जनरेट हुआ तो ज्यादा होगा, और इल नीनो जो होगा तो वो कम होगा। ला नीना हमारे फेवर में और इल नीनो हम लोग के अपोजिट। Which part of India receive heavy rainfall, moderate rainfall, low rainfall, scant rainfall? हेवी रेनफॉल असम, गंगा डेल्टा, वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्टल रीजन। तो असम है, गंगा डेल्टा है, या देखो असम है, गंगा डेल्टा है, वेस्टर्न घाट से वेस्टर्न कोस्टल रीजन से जो हेवी रेनफॉल रिसीव करता है। रीजन्स एंड माउंटेन्स, माउंटेनियस रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, मॉडरेट रेनफॉल में मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है इसको वेस्ट है, वेस्ट बंगाल है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। स्कैंटी रेनफॉल की अगर बात करेंगे तो राजस्थान, सम पार्ट ऑफ हरियाणा और पंजाब में स्कैंटी रेनफॉल होता है, यानी कि कम रेनफॉल होता है। व्हाट आर द फीचर ऑफ मानसून, मानसून का फीचर क्या होता है, तो एक तो ये अपने साथ विंड्स लाते हैं, ऐसे विंड्स जो जिनके पास वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और वही ला करके इंडिया में स्प्रेड करते हैं, और उसी के कारण इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। इंडियन फार्मर उसी पर डिपेंड रहते हैं जो नदर्न पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून, मानसून इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड स्पेशली सीन इन द ट्रॉपिकल रीजन्स अर्थ। अर्थ का जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर ये मानसून विंड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। मानसून आर द हेवी रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन यूजुअली फ्रॉम जून टू सितंबर। वन मार्क क्वेश्चन था कि जो एग्जैक्ट मंथ है मानसून का वो कब से कब है, तो जून टू सितंबर है, वहां से एक क्वेश्चन हो गया, और उसको आप इस ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो। देयर लार्ज स्केल सी और ओशियन ब्रीजेस ड्यूरिंग द मानसून यूजुअली अराइव आफ्टर द समर सीजन। मानसून कब आता है, समर सीजन के खत्म होने के बाद। क्यों, क्योंकि समर सीजन जैसे ही खत्म होता है तिब्बतन प्लेटू पे बनता है बढ़िया वाला लो प्रेशर। गर्मी देखते हो आप, कभी कभी गर्मी जिस साल में ज्यादा रहती है उस साल रेनफॉल भी ज्यादा होती है। हाउ डू जेट स्ट्रीम्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। पहली बात, जेट स्ट्रीम जो है 12,000 मीटर की हाइट पे मूव करता है, ठीक है, कहां, तो वेस्ट रीजन से ईस्ट की तरफ। ऑरिजिनेट कहां से होता है, तो मेडिटेरियन सी के पास से। जेट स्ट्रीम्स आर हाई वेलोसिटी वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स होते हैं। वेस्टर्ली फ्लोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इस जेट स्ट्रीम्स का इंपैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये काफी ज्यादा हाइट से फ्लो करते हैं, अप्रॉक्स 12,000 मीटर। There are two types of westerly jet streams move the north of the Himalayas in summer and easily jet streams move the peninsular India। नॉर्थ जो रीजन्स है, ठीक है, नॉर्थ हिमालय रीजन समर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, और ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स मूव टू द पेनिसुलर इंडिया, और जेट स्ट्रीम्स जो होता है वो पेनिसुलर इंडिया की तरफ मूव करता है। पहली बात की सबसे पहले जेट जो स्ट्रीम्स है उसका इंपैक्ट कहां देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है वहां पर देखने को मिलता है। द मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम्स अफेक्ट द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस। जो मूवमेंट होता है जेट स्ट्रीम्स का ये अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, टेम्परेचर, और इसके साथ साथ प्रेशर को अफेक्ट करता है।
तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर डाउनलोड कीजिए, उससे ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं और आपके हर डाउट को खत्म करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हर चैप्टर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, नोट्स है, वीडियोस है। इतना कर लीजिएगा, किसी भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर हम आपको एक ऐप की स्पेशलिटी बता दें तो इस ऐप में करंट अफेयर्स भी अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी जाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए इस ऐप को, ताकि हर कोई अपने प्रिपरेशन को, एसएसटी की प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।